हमारे साथ रुकन सूबाई असम्बली हैं मौलाना मुआविया आज़म साहब। इनसे जानते हैं कि आपके वालिद मोहतरम मरहूम एक मजबूत और तवाना आवाज़ थे। पिछले दिनों मदारस का जो मामला उठा और बहुत सारी चीज़ें, फिर कहा गया कि उलमा डिवाइड हो गए हैं, तो वो मामला तकरीबन अब सॉल्व हो गया है। लेकिन अगर हम देखें, आप सूबाई असम्बली में एक अरसे से बैठते हैं, तो क्या समझते हैं कि जो मकासद थे, जिस तरह आपके वालिद मोहतरम आप उनकी तर्ज पे जिस तरह वो मंजर पे होते थे, थोड़ा सा पीछे नहीं है? मेरा ख़्याल है कि हर दौर में कुछ ऐसी सूरत हाल से आदमी का सामना होता है जिससे उसको निमटने के लिए सम टाइम बहुत ज़्यादा क़ुव्वत के साथ कोशिश करना पड़ती है। तो हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बाज़ ऐसे मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान में मौजूद थी और वो पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदात से पूरे तौर पर खेलना चाहती थी, और उस वक्त ज़रूरत थी एक मौसर आवाज़ की जो अल्लाह ताला ने मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में पाकिस्तानी कौम को दी। और उनकी क़ुरबानी की बरकत से, उनकी आगाही और सियासी कोशिश की बरकत से आज पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ़ हैं, और जिस कॉज़ को लेकर वो निकले थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक हमने कामयाबी हासिल की है। और जो बात पहले वो असम्बली के फ्लोर से या मिंबर और महराब से कह रहे थे, अब तो पाकिस्तान की सारी सेनेट और सारी कौमी असम्बली उस बात के साथ खड़ी हो गई है जो मौलाना आज़म तारिक शहीद किया करते थे। तो ये बिल्कुल इसी तरह होगा कि जब आप आज़ादी की जंग लड़ रहे थे 1947 में, उस वक्त आपको एक चीज़ हासिल करना थी और अब आपको अपने मुल्क को मुस्तहकम करना है। तो दोनों की नेक नियति में शक नहीं, हालात बदलते हैं तो रवैये बदल जाते हैं। ये मैंने आपके वालिद मोहतरम शहीद से आपको पीछे इसलिए कहा कि वो असम्बली के फ्लोर से हाकिम वक्त को या कोई भी इशू होता था फ्रंट पे आके चीज़ को ललकारते थे। तो अभी ये जो मामला चले थे तो चूँकि मंजर पे आप ज़्यादा नज़र नहीं आए, तो इस वजह से ये बताइएगा कि अरसा गुजर गया, सालों गुजर गए, सियासतदानों को जब मर्डर होते हैं जैसे बेनज़ीर भुट्टो का हुआ और आपके वालिद मोहतरम शहीद हुए, उनके कातलों का क्यों नहीं पता चल सका आज तक? ज़ाहिर है कि ये हमारे मुल्क की एक निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। और आपने ठीक कहा, सिर्फ यहाँ पे मौलाना आज़म तारिक शहीद नहीं बल्कि दीगर जो इस मुल्क के कायदीन अपनी जान से गए, उनकी साजिशों को भी आज तक बेनकाब नहीं किया जा सका। तो ये हमारे मुल्क के, मैं समझता हूँ कि निज़ाम की एक कमज़ोरी है जिसे बहरहाल बेहतर करने की ज़रूरत है, और अल्लाह करे वक्त के साथ इसमें बेहतरी आ जाए।